Good morning, student. Yesterday we have studied about adjoint and inverse और हमने एक्सरसाइज 4.5 के 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी जो मैट्रिक्स आएगा वो 3x3 ऑर्डर का, कल हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा था 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का। आज हम 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। और इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे किसकी हेल्प से? एडजॉइंट की हेल्प से। उस इन क्वेश्चंस को करने से पहले कल एक थ्योरम की थी हमने। उस थ्योरम को मैं आपको आज थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट इज इक्वल टू, रिवर्स ऑर्डर में क्या होता था? एडजॉइंट ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ना ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ से इन्वर्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। देखो ये थ्योरम्स हमने की थी और इसको 2 क्वेश्चन के लिए प्रूव भी किया था। नाउ अब क्या करेंगे हम? ये डिटर्मिनेंट ए है, इसको क्या करते हैं? थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। नाउ थ्रू आउट डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। नाउ सी, हमने क्या कर दिया? ये मॉड या डिटर्मिनेंट ए है, इससे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया इन सभी को। डिवाइड करने पे ये पोर्शन क्या आ रहा है? ये वाला भाग क्या आ रहा है? ये एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, इट इज़ ए इनवर्स। और ये फॉर्मूला किसका है? ए इनवर्स का फॉर्मूला, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये a inverse into a is equal to I. This means the product of a matrix and its inverse is always equal to identity matrix. तो ये वाला ध्यान में रखना। ये जो टॉपिक है या ये फॉर्मूला है, ये आपको हेल्पफुल होगा ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आगे के क्वेश्चंस में। तो एक और फॉर्मूला, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको आ सकता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? डैश। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन मैट्रिक्स ए। नाउ ए मैट्रिक्स हमने नाम दे दिया इसको। इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। Now we have to find out the inverse. Now first क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि वेदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? दैट इज डिटर्मिनेंट ए। नाउ डिटर्मिनेंट ए 1 2 3 0 2 4 0 0 5। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 2 5 जार 10 माइनस 0 4 0, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 0 0 इंटू 4 0, नेक्स्ट प्लस 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 माइनस 0 10, ये 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है तो मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। तो वी गॉट 10 एज डिटर्मिनेंट, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स जो मैट्रिक्स ए है इट इज़ नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो क्या है? इट इज़ इन्वर्टिबल, एंड इन्वर्टिबल है दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ वी विल फाइंड आउट फर्स्ट एडजॉइंट एंड देन इनवर्स। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले को फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट को फैक्टर A11। नाउ फॉर्मूला यूज़ करना है या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा? मेरे को पता है कि ये एक
के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 1 इंटू m11। m11 के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, ये ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 0 माइनस -0 इंटू 4 0, तो ये आ गया 10 इंटू 10। और ये पावर क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, तो 1 पॉजिटिव आ गया, 1 इंटू 10 10। नाउ A12 ऑटोमेटिकली मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, देखो मेरे को बताया यहाँ पर क्या आएगा, -1 रेज़्ड टू पावर 3 आएगा, तो -1 रेज़्ड टू पावर 3 क्या हो जाएगा, दैट इज़ -1, क्योंकि पावर क्या आ रही है, दैट इज़ ऑड नंबर, इंटू A12। नाउ ये मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 0 0 इंटू 4 0, तो ये क्या आएगा 0, तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं अब। नाउ A13 दैट इज़ 1 हो जाएगा, बिकॉज पावर 4 आ गई, 4 पे -1 की पावर 4 आ गई, तो दैट इज़ +1 इंटू, यहाँ पर इसके लिए को फैक्टर ये हो गया, ठीक है, 0 एंड 0, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट A21, नाउ पावर क्या आ जाएगी 3, तो -1 आ जाएगा, इंटू इस रो को और इस कॉलम को करो तो क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, 0 × 3 0, तो ये आ गया 10 = -10। नाउ A22 पावर 4 हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 इंटू इस कॉलम को इस रो को, 5 1 ज़ा 5, 0 × 3 0, दैट इज़ 5। देन A23 अगेन पावर -5 आएगी, तो दैट इज़ 5 आएगी, तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू ये कॉलम ये रो, ठीक है, मल्टीप्लाई किसको करते हैं, 1 0 एंड 2 0 0 हो जाएगा, दैट A23 क्या आएगा, दैट इज़ 0। नाउ थर्ड रो पे चलते हैं, A31 पावर 4 आ जाएगी, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करने को रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये डिलीट कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6, 8 -6 2, ठीक है। नेक्स्ट A32 पावर 5 आएगी, तो -1 आ गया, इंटू यहाँ से इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 4 -0 0 × 3 0, तो 4 -0 4 = -4, एंड A33 यहाँ पर पावर 6 आ जाएगी, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 0 × 2 0, तो 2 -0 2 = 2। ना सारे को फैक्टर आ गए। एक ही बात है, इस तरह भी ध्यान में रखते हैं, जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, देन माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये को फैक्टर्स आ जाएंगे, जिसमें साइन हमने क्या लेना है, 1 का साइन क्या लेना है, -1 लेना है या प्लस लेना है। नाउ एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज किसका लेना है, इन को फैक्टर्स का, तो 10 0 0 10 0 0, सेकेंड रो -10 5 0 -10 5 0, एंड थर्ड 2 -4 2 2 -4 2। नाउ ट्रांसपोज लेते हैं, तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 10 0 0 फर्स्ट रो कॉलम बना दिया, सेकंड -10 5 0 इसको सेकंड कॉलम बना दिया, और इसको थर्ड कॉलम बना दिया। क्लियर। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। नाउ डिटर्मिनेंट, value of determinant is 1 by 10 into 10 minus 10 2 0 5 minus 4 and 0 0 2। now divide throughout और every elements by 10। जब इसको डिवाइड करेंगे, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 10 को 10 से डिवाइड किया -1, 10 को 2 को 10 से डिवाइड किया, 2 को 10 से डिवाइड किया, देखो 2/10, तो इसको काटेंगे तो 1/5, दैट इज़ 1/5। 0 को डिवाइड करेंगे 0, 5 को डिवाइड करेंगे 5/10, 5/10 मीन्स 1/2, एंड -4 को डिवाइड करेंगे -4/10, तो 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 -2/10,
5। देखो 4/10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, to minus 2/5, then 0 0 and 2/10 1/5। तो ये था ए इनवर्स। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट अगले जो 4 क्वेश्चंस है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11, ये सारे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए क्या है, दैट इज 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। इसका इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। तो 8 क्वेश्चंस आपके लिए, आप इसको ट्राई करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अगर वो क्या नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड देन यू विल गेट द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 2 1 3 2 1 3 4 -1 0 4 -1 0 -7 2 1 -7 2 1। अगेन देखते हैं 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 1 3 4 -1 0 -7 2 and 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -1 2 इंटू 0 0, देन -1 सेकेंड एलिमेंट्स लिया, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1s are 4 and 7 0 0, प्लस थर्ड एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s are 8 माइनस 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 प्लस 7 1s are 7 इक्वल टू, देखो यहाँ पर -1 0 -1 इंटू 2 -2, देन 4 0 4 -0 4 4 इंटू -1 -4, देन 8 -7 1 1 इंटू 3 +3, नाउ -6 +3 -3 -6 +3 -3 not equal to 0 because it is -3, therefore not equal to 0। now अगर 0 नहीं है तो ये क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसके सारे को फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट को फैक्टर A11, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ 1 ले रहा हूँ बिकॉज 2 है, फर्स्ट में पॉजिटिव ही आएगा तो 1 को पॉजिटिव लिया, इंटू मल्टीप्लाई किसको करते हैं, -1 इन -1 -2 0 0, तो -1 -0 दैट इज -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो -1। नाउ A12 ये -1 आएगा 3 पावर, तो पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई। सेकंड के लिए फाइंड आउट करते हैं, देखो सेकंड के लिए सेकंड रो करेंगे और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये आ गया 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 0 तो क्या आ जाएगा 4, नाउ -4, देन A13 ये पॉजिटिव में आएगा, 1 में वो ले रहा हूँ जो -1 रेज टू पावर आ रहा है, तो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि पावर 4 है। नाउ थर्ड एलिमेंट्स के लिए को फैक्टर देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 7 1s are 7, ये प्लस के हो जाएंगे तो 8 -7 दैट इज़ 1 इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट A21 ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर 2 + 1 क्या आ रहा है 3। नाउ कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए 1 2, ये 1 3 और 2 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये रो और ये कॉलम हम डिलीट करेंगे। ये हो गया 1 -2 3s are 6, तो 1 -6 1 -6 1 -6, ये -5 आ गया, -5 इंटू +1 +5, देन A22 यहाँ पर 1 क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करते हैं, तो ये और ये एलिमेंट ये और ये रह गए, 2 1s are 2,
मैं डायरेक्ट लिख 2 1 ज़ा 2 माइनस, अब क्या करेंगे -3 -7 इंटू 3 -21 माइनस और माइनस +21 देन 21 +2 23 ये आ गया 23। नाउ A2 3 ये -1 आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 -7 2 रह गया तो 2 2 ज़ार 4 4 -7 इंटू 1 -7 यानी 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 7 7 + 4 11 तो -11। नाउ A31 यहाँ पर 1 पॉजिटिव आएगा, A31 1 क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पावर 4 हो जाएगी। नाउ किसको एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 -3 तो 0 माइनस माइनस +3 दैट इज इक्वल टू 3 आ गया, बिकॉज 3 इंटू 1 3। नाउ A32 इक्वल टू A32। नाउ चेक, यहाँ पर क्या आएगा -1 क्योंकि पावर -1 की पावर क्या आ जाएगी 5 तो -1 3 2 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 2 × 0 0 4 × 3 12 तो ये आ गया 0 - 12 दैट इज इक्वल टू +12 क्योंकि -12 प्लस -1 ठीक है, माइनस माइनस प्लस देन A33 नाउ 1 वी विल गेट 1 3 3 के लिए एलिमेंट्स कौन से रह गए मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1 -2 4 × 1 4 तो -2 एंड -4 -6 ठीक है। एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज लेते हैं कोफैक्टर्स का, तो सारे कोफैक्टर्स लिख लेते हैं -1 -4 एंड 1 -1 -4 एंड 1 सेकेंड 5 23 -11 5 23 -11 थर्ड 3 12 -6 3 12 -6 इज इक्वल टू ट्रांसपोज ले लो, रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो है -1 -4 एंड 1 इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो है 5 23 एंड -11 इसको सेकंड में, एंड थर्ड रो है 3 12 -6 इसको हमने कौन सी रो में चेंज कर दिया दैट इज थर्ड रो कॉलम में। नाउ इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A दैट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -3 देयरफॉर -3 तो माइनस मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे से ऊपर ही चला जाएगा। देन क्या करेंगे एडजॉइंट को लिख लेते हैं। एडजॉइंट क्या आ रहा है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है -3 से अंदर मल्टीप्लाई -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करो या ना करो, अदरवाइज इतना भी करेंगे तो आप इट इज़ सफिशेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 था ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे भी हमने क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। देन गिवन मैट्रिक्स A एलिमेंट्स आर 1 -1 एंड 2 सेकेंड रो 0 2 -3 एंड थर्ड रो 3 -2 एंड 4। नाउ ये क्वेश्चंस भी आपको खुद पे खुद क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप सेम इनवर्स क्योंकि एक 8th क्वेश्चन करेंगे आप और एक 10th क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ जो मैं करूँगा वो क्वेश्चन नंबर 11th गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एलिमेंट्स आर 1 0 0 0 कॉज अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा थर्ड एलिमेंट्स इसका, एंड थर्ड रोज के एलिमेंट्स है 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। नाउ इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है
इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 then we will say A inverse exists. Then 1 0 0 0 0 cos alpha sin alpha एंड माइनस cos alpha। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन कहाँ पर, मैट्रिसेस में। नाउ डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट है 1 इंटू cos alpha माइनस cos स्क्वायर अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे वाले एलिमेंट्स हम नहीं लेंगे, क्यों, नेक्स्ट में क्या जीरो है, तो जीरो से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसमें भी क्या है जीरो, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या आना था, माइनस जीरो अगेन प्लस जीरो अगेन, तो वो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। दैट्स वाई वी आर नॉट एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ जीरो एंड जीरो। नाउ माइनस कॉमन, देन माइनस वन बाहर, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, बिकॉज ए क्या है, that is non-singular, and if it is non-singular then its invertible exists, it is invertible, and invertible होगा then A inverse exist। now A inverse को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट A11 को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। को फैक्टर देखो फर्स्ट का फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 क्यों आएगा, बिकॉज क्या है, फर्स्ट 1 प्लस 1 पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, एंड 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1। नाउ सेकेंड A12 में 1 क्या आ जाएगा, माइनस, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा 0, 0 मल्टीप्लाई साइन अल्फा 0, तो ये 0 ही आएगा, दैट इज 0। नाउ A13 में देखो अगेन A13 में 1 तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज 1 प्लस 3 क्या आ गया 4। नाउ मल्टीप्लाई किसको करते हैं, 0 इंटू साइन अल्फा 0 इंटू कॉस अल्फा, तो 0 अगेन, ये भी क्या आ गया 0। नाउ A21, नाउ 1 विल बी माइनस 1। ठीक है, बिकॉज माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 प्लस 1 3, और जब पावर 3 होगी तो वो क्या होगा, माइनस 1 ही होगा। नेक्स्ट किसको मल्टीप्लाई करना है, अब ये रो छोड़ रहे हैं हम, तो 0 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू 0, तो ये भी क्या आ रहा है 0। नेक्स्ट A22, यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। A22 में इस कॉलम को और इस रोज को हम छोड़ रहे हैं, तो आ गया माइनस कॉस अल्फा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो सिर्फ क्या आ रहा है, माइनस कॉस अल्फा, तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, देन A23 वी गेट माइनस 1 अगेन किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू साइन अल्फा 0 इंटू 0, तो ये साइन अल्फा आ गया, देन 1 माइनस 1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट थर्ड रो के को फैक्टर्स के लिए A31 वी विल गेट प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू कॉस साइन अल्फा 0 इंटू कॉस अल्फा दैट इज 0, विल गेट 0। दैन A32, यहाँ पर 1 क्या प्लस 1 हो या माइनस 1, यस इट इज़ माइनस 1, पावर कितनी हो जाएगी 5, दैट्स वाई इट इज़ माइनस 1। नाउ किसको मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करना है, तो 1 इंटू साइन अल्फा 0 इंटू 0, तो दैट इज साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो माइनस साइन अल्फा। A33, नाउ 1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 1 आ जाएगा, इस कॉलम को इस रो को डिलीट किया, 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0,
तो वी विल गेट cos अल्फा और 1 इंटू cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा. नाउ adjoint A is equal to transpose of, write down all the cofactors. First -1 0 0, -1 0 0. Second 0 minus cos alpha minus alpha sin alpha, 0 minus cos alpha minus sin alpha, and third 0 minus sin alpha and cos alpha. Okay, now we will find out A inverse. A inverse is equal to 1 by determinant A into adjoint A, that is 1 by, now determinant A, that is equal to -1. So we will write -1, either we will write ऊपर ही -1 लिख लेंगे, ठीक है, into adjoint -1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha, and 0 minus sin alpha, adjoint को लिख रहे हैं हम, and cos alpha. नाउ -1 से क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. दैट इज फर्स्ट, ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इट विल रिमेन 0 0, एंड 0, ये भी क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा 0, और ये प्लस साइन अल्फा, एंड इट विल बिकम माइनस कॉस अल्फा. तो इस तरह से ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लेंगे हम. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए एक मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स एंड बी इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स गिवन है, हमने वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ए बी, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका इनवर्स, एंड बी इनवर्स भी इसी तरह, ए इनवर्स भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, क्योंकि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो डिटर्मिनेंट ए 3 7 2 5, 5 3s are 15 minus 2 7s are 14, that is equal to 1, not equal to 0. That means A inverse exists. First, now determinant B is equal to, B लिखते हैं 6 8 7 9. Now 9 6 are 54 minus 8 7 are 56 equal to -2, not equal to 0. That means B inverse exist. Now दोनों का इन्वर्स निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, या पहले ए बी फाइंड आउट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं. That is AB is equal to, now A 3 7 2 5 into B 6 8 7 9. मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 6 3 18 प्लस 7 7 49, then 8 3 24 plus 7 9 63. Now 2 6 12 plus 5 7 35, then 2 8 16 plus 5 9 45, and AB we will get AB as, ऐड करते हैं इनको, 8 7 9 and 8 17 4 1 5 and 6 67, 4 3 7 6 and 2 8, 2 5 7 3 and 1 4, 5 6 11 4 1 5 and 1 6. So we will get AB. Now we will find out determinant of AB. Determinant 67 87 47 and 61. Now multiply करेंगे determinant को find out करने के लिए.
नाउ डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 67 मल्टीप्लाई 61, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4087 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87 दैट इज 4089 एंड वी विल गेट आफ्टर subtracting -2 not equal to 0. That means AB inverse exist. Now तीनों का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. सेम फर्स्ट A इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट A इनवर्स, तो A इनवर्स के लिए जो फर्स्ट है उसके क्या लिखते हैं, कोफैक्टर्स. नाउ कोफैक्टर्स ऑफ A. कोफैक्टर्स ऑफ ए, देखो फर्स्ट कोफैक्टर्स क्या होगा 5. नाउ A11 इक्वल टू 5, A12 ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 -2 इंटू 2 दैट इज -2. देन A21 ये भी -1 आ जाएगा बिकॉज पावर क्या आ जाएगी 2 + 1 3, 2 1 पे क्या आएगा 7 इक्वल टू -7 एंड A22 ये पॉजिटिव हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई कौन सा आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 3 इक्वल टू 3. नाउ अभी यहाँ पर A इनवर्स निकाल लेते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं पहले. एडजॉइंट A दैट इज ट्रांसपोज ऑफ A या ट्रांसपोज ऑफ सॉरी A नहीं, इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. तो फर्स्ट है दैट इज 5, सेकेंड है -2, सेकेंड रो में -7 एंड 3. नाउ ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में चेंज करते हैं दैट इज 5 -2 -7 एंड 3. नाउ A इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट A. 1/mod A डिटर्मिनेंट A. नाउ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1, तो 1/1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा दैट इज 5 -7 -2 एंड 3. एडजॉइंट A इज इक्वल टू 5 -7 -2 -3. क्योंकि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 है तो एडजॉइंट A 1 से मल्टीप्लाई करने पर इनवर्स तो एडजॉइंट ही आएगा. नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द कोफैक्टर्स फॉर B. नाउ कोफैक्टर्स ऑफ B मैट्रिक्स. नाउ B मैट्रिक्स के लिए A11 देखो 1 पॉजिटिव आएगा बिकॉज पावर. अब आपको समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव कब लेना है 1 और नेगेटिव कब लेना है. नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो ये 9 आ गया दैट इज इक्वल टू 9. नाउ A12 1 बिकम -1, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज 7 we will get -7. A21 it is also -1. Then second row first column we will get 8 equal to -8 and last one A22 1 will be positive, ठीक है, because power क्या आएगी 4. now second row second column that is 6 equal to 6. now we will find out adjoint B. नाउ B का निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट B ट्रांसपोज ऑफ किसका, इन कोफैक्टर्स का 9 -7 -8 एंड 6. ट्रांसपोज लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं रोज को कॉलम में. 9 7 कॉलम बन गया, सेकेंड रो को -8 6. नाउ B इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod B एंड एडजॉइंट B. mod B sorry determinant B. Now we have find out determinant that is equal to -2. so we will get 1/-2 into equal to 9 -8 -7 and 6. ओके, तो अभी इतना ही रहने देते हैं इसको. इक्वल टू -1/2 इंटू 9 -8 -7 6 या फिर -9/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा -9/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4.
ना यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/2 एंड माइनस जब हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये बी इनवर्स आ गया। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करते हैं ए बी इनवर्स। तो को फैक्टर्स लेते हैं ए बी के, को फैक्टर्स ऑफ ए बी के को फैक्टर्स A11। नाउ ए बी हमारे पास ए बी है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज 61, ये पॉजिटिव ही आएगा। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि 1 क्या आएगा पॉजिटिव। A12 ये माइनस होगा, देखो -1 आएगा मल्टीप्लाई कौन सा फैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 47 इक्वल टू -47 एंड A21 ये भी -1 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो 87 it equal to 87 minus 87 and A22 it will be positive +1 होगा कौन सा होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 67 तो it will be 67। नाउ एडजॉइंट AB हम AB का एडजॉइंट ले रहे हैं। एडजॉइंट AB क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स AB के कोफैक्टर्स 61 minus 47 minus 87 and 67। नाउ टेक द ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं दैट इज 61 47 नीचे आ गया -87 एंड 67, ठीक है। नाउ ये आ गया। इसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए बी and adjoint AB is equal to determinant AB. Now determinant AB is equal to -1/2 into, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं -1/2 इंटू जो भी यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स है दैट इज 61 -87 -47 एंड 67। तो ये हमारे पास ए बी इनवर्स आ गया एंड ए बी इनवर्स इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखो हमने वेरीफाई करना उसकी ए बी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हमने क्या लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड बिकॉज हमने वेरीफाई करना है तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है दैट इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, P inverse into A inverse equal to, first of all we will take B inverse। B inverse कहाँ है B inverse। अब नाउ ये आइदर ये वाला लो या फिर ये वाला लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पहले ये वाला ले लेता हूँ बिकॉज ईजी हो जाएगा। इसको 1/2 यहाँ पर बाहर है तो -1/2 एंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं 9 -8 -7 एंड 6 9 -8 -7 एंड 6। नाउ ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स कौन सा है ए इनवर्स हमारे पास है ये 5 -7 -2 3 5 -7 -2 3 5 -7 -2 एंड 3। नाउ -1/2 एज इट इज़ रहने दो, मल्टीप्लाई इन दोनों मैट्रिक्स को करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 9 5 45 माइनस प्लस 2 8 16। नाउ नेक्स्ट को करते हैं 9 7 -63 देन माइनस बिकॉज -8 इंटू 3 -24 देन नेक्स्ट -7 5 -35 देन 6 से -2 को -12 प्लस माइनस देन -7 दैट इज +49 एंड 7 6 × 3 प्लस 18 -1/2 ऐड करते हैं 45 + 6 दैट इज 51 एंड +10 61। दोनों ही माइनस के लिए -63 + 4 67 and 20 that is
87। नाउ इसको भी दोनों माइनस के, तो 35 + 2 37 + 10 47 एंड 49 + 8 दैट इज़ 57 + 10 67। नाउ कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -1/2, तो यहाँ पर भी बाहर -1/2। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट 61 - 87, 61 - 87। सेकेंड रो के -47 67 -47 67 दैट इज़ इक्वल। तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, दैट इज़ दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्लाइटली लेंथी, थोड़ा सा लेंथी ये सम है। आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर पहले क्या, ए बी मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करके ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए बी इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन वी विल गेट एडजॉइंट ए बी एंड वी विल गेट देन ए बी इनवर्स। सिमिलरली बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले उसका डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स के बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और इंडिविजुअल दोनों का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सम इजीली समझ आ गए होंगे। ट्राई इसको बार बार क्या करना, रिवाइज करना। एंड 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 8th and 10th, वो आपने करने हैं।